सांस्कृतिक विरासत, पौराणिक मान्यताओं और विविधता में एकता वाला देश भारत, जहां हर साल यहाँ के अनेकों त्योहार यहाँ के नैतिक मूल्यों की अवधारणा को चरितार्थ करते हैं। यह त्योहार भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति को दर्शाते हैं। हर त्योहारों के मनाए जाने के पीछे एक संक्षिप्त इतिहास होता है, जो हर साल अपनी कहानी दोहराता है। हिंदू धर्म के सारे त्योहार ऋतु चक्र के अनुसार मनाए जाते हैं। इसी प्रकार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला त्योहार है छठ, जिसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। पटना के गंगा घाट से लेकर इस पर्व को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल के तराई क्षेत्र में भी बड़ी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला यह महापर्व भारत में सबसे अधिक नियम व निष्ठा से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। खान पान से लेकर वेशभूषा तक सब कुछ पारंपरिक रंग में रंगा होता है। सूर्य देव को समर्पित यह छठ पूजा प्रकृति और प्रकृति की उपासना से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। यूं तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य को जल देकर उनकी उपासना की जाती है, मगर इस पर्व में सूर्य को जल से अर्घ देने का विशेष महत्व है। आस्था के इस महापर्व में उगते और डूबते सूर्य की उपासना अद्वितीय संस्कारों से परिपूर्ण है। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया में उगने वालों की जय जयकार होती है, वहीं यह पर्व हमें उनकी आराधना करने का भी संदेश देता है, जिनका डूबना प्रायः निश्चित है। यह भारत की उस सभ्यता को दर्शाता है जो केवल विजय का पर्व ही नहीं है, बल्कि मनुष्य के उदय और अवसान को समान भांति रखता है। सामान्य रूप से हर समाज में कुछ मांग कर लेने को हीन भावना समझा जाता है, मगर छठ पूजा में सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद प्रसाद मांग कर खाने की परंपरा रही है, जो समाज में किसी से कुछ न मांगने के पीछे के अहंकार को नष्ट करना सिखाता है। एक ऐसी भावना को मन से दूर करता है जो व्यक्ति की प्रगति की राह में बाधा साबित होती है। छठ के इस अनुपम पर्व में देश के हर छोटे बड़े घाटों पर श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ती है। छठी मैया की आस्थाओं से जुड़ी परंपराओं का अद्भुत संगम घाटों पर बिखरा नजर आता है। उगते हुए सूर्य की पहली किरण से ही अर्घ देने की परंपरा रही, इसलिए व्रती अपने पूरे परिवार के साथ आधी रात से ही घाटों पर पहुंचकर तैयारियां शुरू कर देती हैं और फिर नदी के ठंडे पानी में खड़े होकर सूर्यदेव की आराधना में लीन हो जाती हैं। 36 घंटों से बिना अन्न जल ग्रहण किए शरीर कमर तक पानी में होता है। भगवान भास्कर के उदय की राह निहारी जाती है और उस क्षण का बेसब्री से इंतजार होता है जब भगवान भास्कर के उदय के साथ पृथ्वी पर जीवन के संचार की शुरुआत होती है। लेकिन उस वक्त जैसे इंतजार का वो क्षण लंबा होने लगता है। कई बार कुहासे के कारण सूर्यदेव की चमक जरा देरी से नजर आती है, और जब सूर्य की पहली किरण अंधेरे को चीरती हुई धरती पर पड़ती है, इसके साथ ही शुरू होता है अर्घ देने का सिलसिला। माथे पर दमकता छठ मैया का तिलक, हाथों में पूजा के सूप, मन में मंगल कामनाएं। नदी के जल में आधे डूबे श्रद्धालु परिक्रमा के साथ सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, और वे सारे फल और जल भगवान सूरज को समर्पित करते हैं, जो उनकी कृपा से जीवनदायिनी बनता है। सूर्य की किरणें जल को ऐसे छूती नजर आती है जैसे साक्षात सूर्यदेव ने आगे आकर अर्घ को स्वयं ग्रहण कर लिया। इसी अर्घ के साथ सूर्यदेव की पूजा का ये महासंकल्प पूरा होता है, जो मानव कल्याण के भाव के साथ व्रत के रूप में धारण किया जाता है। भौतिक सुखों से दूर यह पर्व शांति और खुशी,
सामाजिक तरक्की और बेहतरी की मांग करता है। प्रकृति की उपासना को देव उपासना के समान महत्व प्रदान करने वाला यह त्यौहार हिंदू रीति रिवाजों में प्रकृति के महत्व को दर्शाता है। छठ पर्व उतना ही पुराना है जितना प्रकृति में मनुष्य की आस्था। ये पर्व हमें एहसास करा